प्रिय दर्शकों, आप सभी को महाशिवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। जो भी भक्त महाशिवरात्रि के दिन इस कथा को सच्ची श्रद्धा से सुनता है, उसकी सारी इच्छाएं पूर्ण हो जाती है। मित्रों, एक समय की बात है जब महाभारत के विश्व विजेता धनुर्धर वीर अर्जुन युद्ध से पूर्व वन में जाकर भगवान शिव की घोर तपस्या कर रहे थे। तब उनकी इस घोर तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उन्हें दिव्य अस्त्र प्रदान किया था, जिसका नाम पाशुपतास्त्र था। जब भगवान शिव ने अर्जुन से पूछा, हे वत्स, तुम्हारी और कोई इच्छा हो तो अवश्य बताओ, तब नतमस्तक होते हुए अर्जुन ने कहा, हे प्रभु, मेरी इच्छा है मैं आपका जीवन भर एक भक्त बनकर रहूं। तब भगवान शिव ने आशीर्वाद देते हुए कहा, वत्स, मैं तुम्हें एक अवसर अवश्य ही प्रदान करूंगा। इतना कहकर भगवान शिव वहां से अंतर्ध्यान हो गए, और जब पांडवों ने महाभारत का युद्ध समाप्त किया, तब उन्होंने अपने ही हाथों से 12 ज्योतिर्लिंग मंदिरों की स्थापना की, और अंत में वे स्वर्ग को पधार गए। मित्रों, चलिए अब हम महाशिवरात्रि की कथा की ओर बढ़ते हैं। एक समय की बात है जब माता पार्वती ने भगवान से पूछा, हे प्रभु, आपका सच्चा भक्त कौन है तथा आप प्राणियों पर किस प्रकार से प्रसन्न होते हैं? तब मंद मुस्कान के साथ शिव जी बोले, हे पार्वती, आज मैं तुम्हें मेरे सच्चे भक्त की कथा सुनाता हूं। आप इसे ध्यान से सुनिए। मेरा वही सच्चा भक्त है जो पूरी निष्ठा के साथ मेरी आराधना करता है, चाहे फिर वो मनुष्य हो या प्राणी। हे देवी, ये कथा मृत्युलोक के मनुष्य की है। जब एक भील अपनी पत्नी और पुत्र के साथ दक्षिण के व्यंगदाद्री पर्वत के पास रहता है, जो कि आज के समय में आंध्र प्रदेश के कांगती शहर के नाम से प्रसिद्ध है, जहां मेरा भव्य मंदिर है, जिसे लोग आज दक्षिण कैलाश या दक्षिण काशी के नाम से संबोधित करते हैं। ये वही स्थान है जहां मैंने स्वयं कुंती पुत्र अर्जुन को एक वरदान दिया था और अपना सबसे प्रिय दिव्यास्त्र भी प्रदान किया था। हे गौरी, उस भील के पुत्र का नाम कर्णपा था। वह भी अपने पिता की तरह ही शूर और धनुर्विद्या में निपुण था। वह भी युवा अवस्था में आने पर एक शिकारी बन गया, जो हर दिन जंगलों में जाकर विविध प्रकार के प्राणियों का शिकार करता था। फिर एक दिन की बात है जब वो शिकार की खोज में अपने कुटिया से कई दूर चला गया, और चलते चलते वो एक नदी के किनारे पहुंचा, जिसका नाम स्वर्णामुखी है। जब वो शिकारी एक हिरण का शिकार करके थक गया, तब उसने उसी नदी के किनारे विश्राम करने की योजना बनाई और कुछ समय वहां एकांत में एक वृक्ष के नीचे बैठा। तभी उसे अचानक से नींद आ गई और उसने सपने में देखा कि एक युवक एक वृक्ष के नीचे बैठकर तपस्या कर रहा है, और उसके सामने अचानक एक दिव्य आत्मा प्रकट हो गई, जिसने उसे एक चमकता हुआ दिव्य बाण दिया था, और उसके पश्चात वह दिव्य आत्मा एक अनोखे आकार के पत्थर में बदल गया। मित्रों, ऐसा विचित्र स्वप्न देखकर कनप्पा की अचानक नींद खुल गई, तो उसने देखा कि वो वृक्ष वही पास में ही है, और उसे अचानक एहसास हुआ कि वो तपस्या करने वाला युवक और कोई नहीं, बल्कि पूर्व जन्म में वो स्वयं ही था। अब उसे इस बात का ज्ञात हुआ कि वहां पर एक अनोखा पत्थर है, और जब कनप्पा ने वहां जाकर देखा तो वहां पत्थर आज भी वैसा ही पड़ा था। तब उसके मन में अचानक भक्ति जागृत हो गई। उसे समझ में आ गया कि ये तो साक्षात ईश्वर की ही मूर्ति है, जिसे देख उसके मन में अचानक ही भक्ति जाग गई। भगवान शिव की महिमा के बारे में उसने बहुत लोगों से सुना था, इसलिए आज उसके मन में भक्ति उमड़ आई। फिर कनप्पा ने उस शिवलिंग पर पड़ी धूल मिट्टी को हटाया और उसे अपने रक्त भरे हाथों से साफ करना शुरू किया, किंतु शिवलिंग पर उसके हाथों से अनजाने में ही मरे हुए मृग का रक्त लग गया, जिसे देखकर उसके मन में विचार आया कि मुझे भगवान का अभिषेक करना चाहिए, उन्हें उनकी मूर्ति को जल से धोकर साफ करना चाहिए। मन में ऐसा विचार करते हुए जब वो नदी किनारे पहुंचा पानी लाने के लिए, तो उसके पास कोई भी वस्तु नहीं थी जिसमें वो पानी भरकर ले आए। इस दुविधा को देख उसने खुद के ही मुंह में पानी भर लिया और वापस आकर भगवान शिव जी के शिवलिंग पर उल्टी कर दी, और अपने हाथों से तथा स्नेह से भरे नेत्रों के पानी से
उसने शिवलिंग का अभिषेक किया। तत्पश्चात कनपा के मन में आया कि अब मुझे भगवान की भक्ति प्राप्त करने के लिए उन्हें प्रसाद या नैवेद्य के रूप में कुछ भोग अवश्य ही चढ़ाना चाहिए। ऐसा विचार करके उसने शिवलिंग पर एक मांस का टुकड़ा काटकर रख दिया और पूरी निष्ठा के साथ शिव जी की पूजा आराधना की। वो ये सब कार्य अनजाने में वह शिव जी के प्रति सच्ची भक्ति के कारण कर रहा था। वो बेचारा तो पूजा अर्चना के नियमों से परे था। इसी कारण से ऐसा विचित्र व्यवहार वो शिवलिंग के साथ कर रहा था। मित्रों, अब भगवान शिव ने कहा, हे गौरी, देखा मेरा भक्त कितना भोला और सीधा है। ये बात सुनते ही माता पार्वती पहले तो बहुत हंस पड़ी, किंतु थोड़ी ही देर में वे क्रोधित होकर बोली, हे स्वामी, इस विडंबना को आप भक्ति और श्रद्धा कहते हैं। स्वामी, मैं तो इस भक्त को शाप दूंगी, क्योंकि इस प्रकार की पूजा करना, अपनी थूक से अभिषेक करना और प्राणी के मांस का भोग लगाना, ये तो परम विडंबना है। मैं तो ऐसे भक्त की पूजा को अस्वीकार कर उसे दंड देना चाहूंगी, किंतु आप तो शांत होकर बस एक तक देखते रहें। तब मंद मुस्कान के साथ शिव जी बोले, हे देवी, आप थोड़ा धैर्य रखें, अब मैं आपको आगे की कथा सुनाता हूं। इसी प्रकार से अब दिन बीतने लगे। वो शिकारी मेरी इसी प्रकार से पूजा आराधना करने लगा। समय के साथ साथ अब वो भक्ति में लीन होता गया। वो खुद को भूल शिव की भक्ति में लीन हो गया था। हे पार्वती, वही दूसरी ओर मेरा और एक भक्त था, जो ब्राह्मण परिवार से था। उसका नाम हरिदास था, जो हर क्षण मेरे ही मंत्रों का जाप करता रहता था। हर समय उसके कंठ में केवल मेरा ही वास रहता था। वो भी उसी शिवलिंग पर जाकर मेरी पूजा आराधना करता था, किंतु उसका गांव वहां से काफी दूर होने के कारण वो केवल प्रति सोमवार के दिन ही वहां आकर मेरी आराधना करता था। हरिदास के मन में भी शिव के प्रति सच्ची भक्ति थी। इसी कारण से वो कई जंगलों को, नदियों को पार करके उस शिवलिंग की पूजा करने हेतु वहां आया करता था। फिर एक सोमवार की बात है, जब वो सुबह जल्दी से जाकर अपने नित्य कार्यों को पूरा करने के पश्चात चलते चलते उसी स्थान पर पहुंच गया। जब आया तो उसने देखा कि भगवान शिव के शिवलिंग पर किसी ने मांस का टुकड़ा अर्पण किया है, जिसे देख वो मन ही मन बहुत दुखी होकर उसने उस मांस को हटाया और क्रोधित होकर बोल पड़ा, हे प्रभु, मुझे क्षमा करें, मैंने आने में थोड़ी देर कर दी। लगता है कि किसी जानवर ने आपके पास मांस खाकर छोड़ दिया है। ऐसा विचार करते हुए उसने शिवलिंग के पास की सभी गंदगी को साफ किया। फिर उसने नदी किनारे जाकर अपने कमंडल में जल लाया। फिर शिवलिंग का जल और दूध से अभिषेक किया तथा विविध प्रकार के फूलों को अर्पण किया और सच्ची श्रद्धा से शिव जी की पूजा आराधना संपन्न की मंत्रों का उच्चारण किया। फिर संध्या समय को हरिदास अपने घर के लिए वापस निकल जाता है। इधर शिकारी अब हर रोज मंदिर में आता है और मंदिर में बैठकर शिवलिंग के सामने शिव शिव का ध्यान करता है। वो हर दिन ऐसा ही करता था, जब तक कि उसे घर जाने का मन ना करे। अब हर दिन शिकारी मंदिर में जाने के बाद अपने मुंह में पानी भरकर लेकर आता था और अपने मुंह का वही पानी शिवलिंग पर डालकर साफ करता था। अब प्रतिदिन शिकारी बार बार मुंह में पानी भरकर लाता और शिवलिंग की सफाई करता। फिर अगले दिन जब हरिदास पंडित मंदिर में आया तो मंदिर में मांस और शिवलिंग पर थूक देखकर उसके मन में घृणा भर गई और वो अत्यंत क्रोधित हो गया। उसने सोचा कि ये कोई जानवर नहीं कर सकता, ये तो कोई न कोई इंसान ही कर सकता है। अब मुझे मंदिर अच्छे से साफ करना होगा, शिवलिंग को शुद्ध करने के लिए मंत्र पढ़ना होगा। मित्रों, हरिदास पंडित भला क्या करता, उसने पूजा पाठ से शिवलिंग का दूध दही से शुद्धिकरण किया और हरिदास भगवान के सामने रोने लगा। कहने लगा, हे भगवान, ये तो कोई मनुष्य ही है जो यहां आकर आपको हर दिन अपमानित कर रहा है, आपके ऊपर थूकता है, मांस का भोग आपको चढ़ाता है और आप कुछ नहीं कर रहे हो। मुझे समझ नहीं आ रहा कि आप इतना अपमान कैसे सहन कर सकते हो। प्रभु,
आपकी संवेदनशीलता से भी परे दुर्लभ ये कार्य है। इतना कहकर हरिदास जोर शोर से भगवान शिव को पुकारने लगा। हे भगवान, मुझे उत्तर दीजिए, मुझे उत्तर दीजिए। ब्राह्मण की करुणामय बातें सुनकर स्वयं भगवान शिव उसके सामने प्रकट होते हैं और उसे कहते हैं, उठो हरिदास, जिसे तुम अपमान मानते हो वे भक्ति का दर्पण है। मैं इस भक्ति से बंधा हुआ हूं। वो भक्त जो मुझे कुछ भी प्रेम पूर्वक अर्पित करता है, मैं उसे स्वीकार कर लेता हूं। मेरा भक्त बहुत ही भोला भाला है। वो निस्वार्थ भाव से हर रोज मेरी पूजा आराधना करता है, मेरे नाम की ध्यान धारणा करता है। अगर तुम उसकी भक्ति की गहराई को देखना चाहते हो तो कल सुबह मंदिर के पास में कोने में छुप जाना और दूर से उसे देखना। इतना कहकर भगवान शिव अंतर्ध्यान हो गए। मित्रों, भगवान शिव बोले, हे देवी पार्वती, अब मैं आपको आपके प्रश्नों के उत्तर देता हूं। आप आगे ध्यान से देखिए। अगले दिन हरिदास सुबह जल्दी मंदिर में आता है और मंदिर के पीछे कोने में छुप जाता है। तभी वहां एक शिकारी अपने हाथ में मांस का एक टुकड़ा और मुंह में पानी भरकर मंदिर के पास आता है। जैसे ही शिकारी शिवलिंग के पास गया, उसने भोलेनाथ से कहा, हे भगवान, आज आप मेरा भोग क्यों स्वीकार नहीं कर रहे हैं? मुझसे क्या कोई भूल हो गई है? क्या प्रभु, मैंने ऐसा कौन सा पाप कर दिया जिससे आप मुझसे नाराज हो गए हैं? हे प्रभु, मुझे क्षमा करें। तभी उसकी नजर शिवलिंग के दाहिनी आंख पर पड़ी। उस आंख में चोट के निशान थे। तब शिकारी कहने लगा, अरे ये क्या, शिवलिंग की दाहिनी आंख में तो चोट आ गई है। आप चिंता ना करें प्रभु, मैं जड़ी बूटी पीस कर लाता हूं, आपकी आंख बिल्कुल ठीक हो जाएगी। वहीं मंदिर के कोने में छिपकर हरिदास पंडित ये सब कुछ देख रहा था। तब शिकारी ने जंगल में जाकर औषधीय वनस्पति ले आया और फिर शिकारी ने जड़ी बूटी पीसकर शिवलिंग की दाहिनी आंख में लगाई ताकि वो ठीक हो सके। लेकिन ऐसा करने से आंखों से रक्त और तेजी से निकलने लगा। ये देखकर शिकारी से रहा नहीं गया और उसने अपनी आंख शिव जी को देने का निर्णय किया। उसने उसके पास का तेज तीर निकाला और अपनी दाहिनी आंख निकालकर शिवलिंग पर लगा दी। ऐसा करने से रक्त टपकना बंद हो गया, जिसे देखकर शिकारी ने राहत की सांस ली। लेकिन कुछ ही क्षणों के पश्चात में शिवलिंग की दूसरी आंख से भी रक्त का बहना शुरू हो गया। अब शिकारी सोचने लगा, अगर दूसरी आंख भी मैंने शिवलिंग को लगाई तो मैं दोनों आंखों से अंधा हो जाऊंगा, मुझे तो कुछ दिखाई ही नहीं देगा। किंतु अगर मैं अपनी आंखें भगवान को दान करूंगा तो वे साक्षात मुझे और इस सृष्टि को देख सकते हैं। वैसे भी मैंने आजीवन पाप कर्म ही किए। यही मेरे पास एक अवसर जो है जिससे मैं भगवान के कार्यों को संपन्न कर सकूं। इस प्रकार से कुछ देर सोचने के बाद शिकारी को एक विचार आया। मैं काम करता हूं, जहां पर दूसरी आंख लगानी है वहां पर मैं मेरा एक पैर रख देता हूं ताकि मुझे पता रहे कि दूसरी आंख कहां लगानी है। और मन ही मन ऐसा विचार करते हुए शिकारी ने शिवलिंग की दूसरी आंख की जगह अपना एक पैर रख दिया। जैसे ही उसने अपनी बची हुई आंख निकालने के लिए चाकू आगे बढ़ाया, तभी वहां चारों ओर एक अलौकिक प्रकाश फैल गया और शिवलिंग से भगवान शिव प्रकट हो गए। साक्षात भगवान को अपने सामने देख शिकारी से रहा नहीं गया और साक्षात भगवान शिव को सामने देख वो उनके चरणों में गिर पड़ा। वहीं दूसरी ओर हरिदास पंडित भी कोने से बाहर निकल कर आया और हाथ जोड़कर भोलेनाथ के चरणों में गिर पड़ा। भगवान शिव शिकारी से कहने लगे, हे भक्त, आज से पूरी सृष्टि तुम्हें मेरे सबसे बड़े भक्त के रूप में जानेगी। आज से तुम्हारा नाम होगा कनप्पा नयनार। इसी नाम से सारी दुनिया तुम्हें पुकारेगी। शिकारी ने कहा, प्रभु, आपके दर्शन पाकर मैं धन्य हो गया हूं। आपने मुझे नयनार देकर मेरा उद्धार कर दिया है। भगवान शिव ये सब सुनकर मुस्कुरा देते हैं और उसे आशीर्वाद देते हैं। पंडित भी ये सब देखकर अपने हाथ जोड़कर भगवान शिव के चरणों में लेट जाता है और कहता है, मुझे माफ कर दो भगवान, मुझसे बड़ी भूल हो गई। मैं आपकी भक्ति को समझ ही नहीं पाया था।
उस दिन से उस शिकारी को कनप्पा नयनार यानी कि शिव जी का सबसे बड़ा भक्त के नाम से जाना जाता है। मित्रों, भगवान शिव बोले, हे देवी पार्वती, ये शिकारी भक्त स्वयं पांडुपुत्र अर्जुन का ही अवतार था, जिसने मेरी भक्ति करके इस जीवन से मुक्ति और मेरे वरदान को पूर्ण किया है। हे देवी, मेरे भक्त पूरी तरह से भगवान के प्रति समर्पित होते हैं। वे अपने जीवन के हर पहलू में शिव जी की इच्छा को सर्वोपरि मानते हैं और अपने को भगवान के चरणों में समर्पित कर देते हैं। उनमें श्रद्धा और विश्वास अटूट होता है। जो भी भक्त निस्वार्थ भाव से मेरी आराधना करता है, मैं उसे अवश्य ही प्राप्त होता हूं। इसी तरह से एक शिकारी जो मांस का भोग लगाता था, वही मेरा परम भक्त बन गया। तब माता पार्वती बोली, हे प्रभु, धन्य है आपकी लीला।